What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार बात बोली गई और आप लोगों ने ये जिंदगी में कभी ना कभी जरूर फील की होगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। बात की जा रही है कि आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू, यानी कि या तो आप लोग सुबह को उठकर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना स्टार्ट कर दो, और अगर आप लोगों के पास में कोई प्लान नहीं है तो फिर आप लोगों की जिंदगी जो है वो अपने आप अपने हिसाब से चलेगी, जो कि आप लोगों को टैकल करने में बहुत ज्यादा टफ रहेगा। आप लोग उसको ढंग से हैंडल नहीं कर पाओगे। आप लोग सुबह को उठकर कोई भी काम धाम करना स्टार्ट कर दोगे जिसके बारे में आप लोगों ने पहले प्लान नहीं किया था, तो फिर जिंदगी जो है वो आप लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगी। रिजल्ट जो है वो आप लोगों के हिसाब से नहीं आएंगे। एक्सपेक्टेड जो आप लोग कर रहे हैं लाइफ से वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसीलिए जरूरी है कि आज का दिन कैसा हो ये एक दिन पहले ही, सोने से पहले डिसाइड करके सो और उसको ढंग से इंप्लीमेंट करो, और फिर देखो कि रिजल्ट कितने शानदार आते हैं। पर लेकिन आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 99% लोग जो है इस धरती पर वो क्या करते हैं, वो बिना अपना नेक्स्ट डे प्लान किए ही सो जाते हैं। सुबह को उठते हैं, जो भी हाथ में आता है काम उसी को करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसमें हो सकता है कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो, फिर उसके हिसाब से जिंदगी चलने लगती है। पर लेकिन अगर एक पर्टिकुलर प्लान करके आप लोग डे सोएंगे कि हाँ यार सुबह को उठ के ये काम करना है, इसके बाद में ये और फिर उसके बाद में वो, तो आप लोगों को पता होगा किस टाइम क्या काम करना है। आप लोगों का जो टाइम है वो भी वेस्ट नहीं होगा, और सही तरीके से आप लोग इफेक्टिवली अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए आपकी इफिशिएंसी भी मेंटेन रहेगी। और यहीं से आता है निकल के मोटिवेशन। फिर अगर आप लोग कंटिन्यूअसली अच्छे तरीके से अपने दिन को फॉलो करके चल रहे हैं, जो जो डिसाइड किया वो सारा काम कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है। आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर लेकिन अगर आप लोग अपने डे को यूटिलाइज नहीं करेंगे ढंग से, तो फिर तो यही चलता रहेगा कि आप मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, फिर कुछ और कर लेते हैं, और ऐसे ही दिन चलता रहेगा बिना किसी डायरेक्शन के। तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, अपने दिन को डिसाइड करके सोते हैं या फिर आप लोग ऐसे ही सो जाते हैं, क्या देखेंगे सुबह जो करने हैं? आप लोग बताइए। अगर दिन डिसाइड करके सोते हैं तो नंबर 1 लिखेगा, अगर दिन डिसाइड करके नहीं सोते तो नंबर 2 लिखेगा। शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ये आप लोगों को नंबर 2 से नंबर 1 में अपने आप को चेंज करना है, ठीक है? तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि कैसे आप लोगों को यहां तक लेकर आना है। और देखिए, अगर जब तक आप लोग अपनी जिंदगी में गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सुधारोगे कैसे? इंसान को गलती एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा काम होता है, सबके बस की बात नहीं होती है। अगर जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है वही उसको सुधार पाता है, वरना जिंदगी में कभी भी कोई इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। शानदार आज का ये डिस्कशन हमारा रहने वाला है। काफी कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। काफी इंजॉय करेंगे इस लेक्चर को, तो अच्छे से आप लोग भी इंजॉय करिए। जैसे मैंने इंजॉय किया इस लेक्चर को पढ़ाने में, ऐसे आप लोगों को इंजॉय करना है पढ़ने में। तो टकटकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखना है। 2 वीडियो आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलती है, इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पर एक जगह सारी पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठी मिल जाएगी। एक हल्का सा नजर डाल लेते हैं कल ओलंपिक में क्या क्या चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। तो आप लोगों को पता है कि ओलंपिक चल रहे हैं टोक्यो, यानी कि जापानी कैपिटल टोक्यो के अंदर। हमारी कंट्री की जो पोजीशन है वो 64th यानी कि 64वें नंबर पर है, 2 मेडल के साथ में। एक है हमारे पास में सिल्वर और दूसरा है हमारे पास में ब्रॉन्ज। बाकी चाइना है टॉप पोजीशन में बैठा है। मुझे नहीं लगता है कि चाइना को कोई पीछे छोड़ने वाला है। 32 गोल्ड लिए बैठा है अकेला, समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट बात करें यूएस से, तो 24 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है। जापान के बारे में बात करें 19 गोल्ड के साथ तीसरे नंबर पर, और ऑस्ट्रेलिया है चौथे नंबर पर। ये सारी वो कंट्री है जो जीडीपी के पॉइंट ऑफ से अपनी कंट्री में शानदार कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्लेयर्स को फैसिलिटी के मामले में इनका कोई टक्कर नहीं देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से लोगों को ट्रेन किया जाता है, तो ये पहले से ही छोटे छोटे बच्चों को चाइना में ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारी कंट्री में अभी आप लोग देखिए क्या कंडीशन है, तो अभी बहुत पीछे हैं। अगर सिचुएशन को हम लोग समझ के यहाँ पर चलते हैं तो बहुत कुछ करना अभी बाकी है हमारे देश में। तो देखते हैं किस तरीके चीजों को लेकर चला जाता है। क्वेश्चन पूछे गए थे सुनील, जो यहाँ पर सुनील के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए। तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा कि क्या क्या चीजें थी, ठीक है? पर इससे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन है मैप बेस्ड, जो कि आप लोगों को मैप में जाकर नहीं हारना है। अगर लास्ट वाला जो मैप बेस्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वो आप लोगों ने ढंग से सुना होगा, तो इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। तो मैंने उसमें डिस्कस भी की थी ये चीज आप लोगों से, तो इसलिए कहता हूं लेक्चर ध्यान से सुनिए तो लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ग्रेट बियर लेक कहां पर लोकेटेड है ये आप लोग को जाकर निहारना है। बोला गया कनाडा, नाइजीरिया, रोमानिया और ऑस्ट्रिया, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया, तो कौन सा आप लोगों को देखने को मिलेगा? ABCFD। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है? एक तो क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह बात की जा रही है, यहां पर बेसिकली यह है मोमेंटम फॉर चेंज। तो क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यानी कि एक तरीके से यहां पर ये इनिशिएटिव है। किसका है ये इनिशिएटिव? बात की जा रही है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNFCCC जो सेक्रेटरीट है, या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। फिर वीडियो के एंड में दोनों क्वेश्चन के आंसर और जो कल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे उनके आंसर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं ना, अगर एक बार को आप लोगों ने उनको ढंग से एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया तो काफी सारी चीजें आप लोगों की मुट्ठी में हो जाएंगी। तो इसलिए ढंग से एंजॉय किया कीजिए और आंसर दिया कीजिए उनका। और ये आप लोगों के लिए ही होता है, आप लोग उनको लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी तो चीजें अच्छे लेके चलेंगे आगे से। तो इसी तरीके से आप लोगों को चीजों को एक पैटर्न में लेकर चलना है। अब यहाँ पर आर्टिकल है, देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अभी कुछ चेंज लाए गए हैं रूल और रेगुलेशन के अंदर में। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, किस तरीके से अभी सिचुएशन हो सकती है, तो इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हैं। कुछ यहाँ पर आर्टिकल में तो हालांकि बहुत सारा डेटा दे रखा है, पर लेकिन मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कैसे आर्टिकल को आप लोगों को लेकर चलना है। और एक क्वेश्चन भी आएगा आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखने के लिए, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कई सारी कमेटी के नाम बताऊंगा, गरीबी से रिलेटेड किस तरीके से चीजें देखने को मिलती है तो समझेंगे। यूएसए के बारे में आर्टिकल है कंप्लीट की, यूएसए कैसे चीजों को लेकर कैसे चलना चाह रहा है और अफगानिस्तान में किस तरीके से यूएसए देख रहा है। तो दोनों आर्टिकलों को कंबाइंड डिस्कस करूंगा। जिसने पहले जो आर्टिकल नहीं सुने अब तक तो उसका भी एक तरीके से ओवरव्यू मिलेगा और कई सारे बच्चों का रिवीजन भी यहाँ पर होगा। ठीक है, ये अभी यहाँ पर जो बेसिकली क्रिकेट से रिलेटेड यहाँ पर बातें चल रही है, आप लोगों को पता है फिलहाल क्या चल रहा है क्रिकेट के अंदर में। इंडिया और इंग्लैंड को लेकर जो मैच की जो सीरीज है उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। ठीक है, एक साइड में ओलंपिक का मजा लीजिए और एक साइड में यहाँ पर क्रिकेट का मजा लीजिए, पर उसी के बीच में पढ़ाई का भी मजा लेना है, वरना बहुत पीछे छूट जाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यहाँ पर बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है उसमें डिफरेंस क्या है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसके बारे में बात की जा रही है कि आज की डेट में बिहार में प्रोवाइड करने की बात की जा रही है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और जो बिहार प्रोवाइड करा रहा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फॉलो करना चाहिए पर्टिकुलर पैटर्न में। तो ये सजेशन दिया गया है। तो आर्टिकल में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये जो आर्टिकल है कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली कई सारे एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आज की डेट में जो कोविड-19 की डेथ कितनी हो रही है वो बताई जा रही है, वो डेटा बिल्कुल गलत निकल कर आ रहा है। तो वही सारी बातें बता रखी है किस तरीके से डेटा को यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर इस तरीके की चीजें। अभी एक और आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन में, वहां पर भी दिखाया गया कि किस तरीके से आज के डेट में अभी कई सारे राज्य में सिचुएशन है, तो उसको सुधारना जरूरी है। डेटा पॉइंट है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं शानदार तरीके से। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से नॉर्मली पूछ ले जाते हैं एग्जाम के अंदर में, ताकि आप लोग उसका आंसर ढंग से दे पाओ। ठीक है, बात की जा रही है डिस्पाइट रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड अनएक्सेप्टेबल हाई प्रपोर्शन ऑफ ओवर पॉपुलेशन कंट्री टू सफर फ्रॉम द सीवियर और मल्टी डायमेंशनल डेप्रिवेशन। इंडियन के एक तरीके से ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि आज की डेट में हमारी कंट्री में हाई ग्रोथ है और इसी के साथ में डेवलपमेंट भी है, फिर भी काफी सारे लोग जो हैं कई डायमेंशन से डिप्राइव है। डिप्राइव मतलब बात की जा रही है कि पॉवर्टी के बारे में बोला जा रहा है कि एक तरीके से मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू इरेडिकेट द पॉवर्टी इन इंडिया। तो इसके ऊपर आप लोग कमेंट करना है, यानी कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट भी हो रहा है, हमारी कंट्री में ग्रोथ भी हो रही है, फिर भी बहुत सारा पॉपुलेशन का ऐसा चंक है, एक ऐसी पॉपुलेशन है जो कि गरीबी के नीचे ही है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए हम लोग को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेनी पड़ेगी, इंक्लूसिव अप्रोच लेनी पड़ेगी, तब हम लोग पॉवर्टी को इरेडिकेट कर पाएंगे। तो इसके बारे में आप लोग को यहाँ पर कमेंट करना है बेसिकली क्या है। ठीक है, अगर आज के डेट में आप लोग बात करिए, जो पॉवर्टी है वो काफी एक खतरनाक चीज आप लोग बोल सकते हैं। एक इंसान अगर गरीब है तो वो गरीब नहीं है, बस एक चीज नहीं रह जाती है, वो इंसान गरीब है तो उसमें कई सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे पहले नंबर पर क्या रखा गया, वो गरीबी रखा गया है, क्योंकि गरीबी एक अभिशाप माना जाता है। अगर गरीब है इंसान तो उसको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अगर गरीब है इंसान तो उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, अगर गरीब है उसको अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी, अगर गरीब है इंसान तो उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, अगर गरीब है इंसान तो जेंडर इक्वलिटी देखने को नहीं मिलेगी, अगर गरीब है इंसान तो उसको अच्छा पीने के लिए पानी देखने को नहीं मिलेगा, गरीब है इंसान तो उसको अफोर्डेबल एनर्जी देखने को नहीं मिलेगी, गरीब है इंसान तो उसको डिसेंट वर्क नहीं करने को मिलेगा। आप लोग ये गरीबी के इतने सारे इंपैक्ट देख सकते हैं, यानी कि इसीलिए बोला जाता है कि गरीबी एक अभिशाप है। तो इसलिए गरीब इंसान जो है, अगर कोई गरीब पैदा होता है तो सही है, पर लेकिन गरीब ही मर जाता है तो वो जिंदगी में सबसे ज्यादा दिक्कतें झेल कर गया है। तो गरीबी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिलेबस के अंदर यूपीएससी के, तो इनके ऊपर भी आप लोग फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो गरीबी किस तरीके से चीजों को खराब करती है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो जब गरीबी इतनी सारी चिल्लाई ली है, तो गरीबी के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे कि गरीबी है क्या, तो इसके बारे में आप लोग क्या बोलेंगे। तो बोला गया पॉवर्टी इज ए स्टेट और कंडीशन इन विच ए पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एसेंशियल फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि उनकी जिंदगी जो है, उनको खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, रोटी कपड़ा मकान उनकी जिंदगी में नहीं है, तो आप लोग को वो इंसान जो है वो गरीब नजर आएंगे। अगर ये डेफिनेशन आप लोग देखना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन गरीबी के बारे में क्या बोलता है,
तो यूनाइटेड नेशन ने कई सारी बातें बोली गई है। बोला गया फंडामेंटली अगर पुअर इज डिनाइल चॉइस और अपॉर्चुनिटी, जिसको कोई चॉइस नहीं मिलती है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो एक तरीके से ह्यूमन डिग्निटी का ये वायलेशन होता है। और ये कब देखने को मिलेगा आप लोगों को नॉर्मली? इट मीन्स लैक ऑफ कैपेसिटी। एक तरीके से मान लीजिए कोई जॉब है, उसमें आप लोगों को पता है कई सारे रिजर्वेशन हमारी कंट्री के अंदर, पर फिर भी देखने को मिलेगा पर्टिकुलर पर्सन रिजर्वेशन के अंदर भी अगर आप लोग जाएंगे तो एक हाई कम्युनिटी जो है वो रिजर्वेशन का फायदा पहुंचा रही है। तो उनका एक तरीके से कई बार आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा प्रॉपर पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं ये अपनी चीजों के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में बोला जा रहा है कि प्रॉपर अगर बात करें, उनको कोई भी ना तो फूड मिलता है, ना जॉब मिलती है, ना रहने के लिए ढंग से, और ना ही उनको क्रेडिट। आप लोगों ने देखा होगा कई बार गांव में जो गरीब है वो अपने आसपास वाले से ही कई बार चक्रवृद्धि जो इंटरेस्ट पर ब्याज लेते हैं बैंक का, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। ये देखने को मिलेगा। कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, पावर नहीं रहती है उनके पास में, इंडिविजुअल हाउस होल्ड या फिर कम्युनिटी के पास में दिक्कत देखने को मिलेगी। और वॉयलेशन का भी सबसे ज्यादा शिकार देखने को मिलेंगे। जेल में अगर आज के में सबसे ज्यादा लोग पड़े हैं तो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, इवन बेल लेने के भी पैसे उनके पास में नहीं है। तो ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये कि गरीबी इसीलिए अभिशाप बोला जाता है। तो पैसे कमाना गलत बात नहीं है, गलत तरीके से पैसे कमाना गलत बात है। अगर आप लोग जिंदगी में अच्छे पैसे कमाते हैं, अच्छा घर है आप लोगों के पास में, अच्छी गाड़ी है, अच्छी तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा पोर्शन कोशिश करिएगा अपनी जिंदगी में एक ऐसा टारगेट रखने की कि जो भी आप लोग की अर्निंग है उसका 1 से लेके 5% जो है आप लोग किसी न किसी को डोनेट कर सकते हैं। आप लोग चाहे 10,000 रुपए कमा रहे हैं, चाहे आप लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से परसेंटेज मैंने बोला है, ना कि आप लोगों को पूरा पैसा देना है। तो 1% से लेके 5% तक का कोशिश करो, किसी न किसी के ऊपर आप लोग खर्च करो जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है। किसी को किताबें दिला सकते हो, ठीक है, किसी को एजुकेशन में एडमिशन कहीं दिला सकते हो, किसी को किसी भी तरीके से उस तरीके से सपोर्ट दिलाना है। पैसे किसी को नहीं देने, ये ध्यान रखिएगा, जिंदगी में पैसे किसी को नहीं देने, हमेशा रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने की कोशिश करो। वो नहीं कहते कि आप लोगों को बेसिकली मछली पकड़ी नहीं देनी है, उसको मछली पकड़ना सिखाना है, ताकि अगर आप लोग उसकी जिंदगी में न रहो तो भी वो अपनी डिग्निटी वाली लाइफ जी सके। तो पैसे देना अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने वाली बात होती है इंसान को। तो इंसान को इतना सक्सेस बनाओ ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसके पास खुद का घर हो, खाने के लिए उसके पास ठीक ठाक चीजें हो, अपनी जिंदगी को अच्छे से वो एंजॉय कर रहा हो। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आज के दिन में आप लोगों से बात करूं 2011 के सेंसस के बारे में, हालांकि 2021 में खड़े हुए हम लोग, अभी नई जनगणना आने वाली है, ये अभी थोड़ी डिले हो गई कोविड-19 के चलते। तो आज की डेट में बोला जा रहा है कि 21.9% जो लोग हैं हमारी कंट्री में वो नेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आप लोगों को नजर आएंगे। इसी के साथ में 8% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर बात करें, वर्ल्ड में जो वर्कर फैमिली है उसमें देखने को मिलेगा काफी बुरी कंडीशन है, यानी कि मोटे मोटे तौर पर 1.9 ये पर डे यहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन कमा रहा है वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे है। नॉर्मली आप लोग $2 अगर इसको लगा के चलें तो इसका मतलब ये हो गया $1 70 रुपए के करीब है, लगभग 140 रुपए के करीब यहां पर बोला जाए, या फिर 130-20 के करीब आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, 120 से 30 के करीब। इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर $1.98 से भी कम कमा रहा है तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से वो इंसान जो है वो गरीब है, अगर वो पर डे इतने पैसे कमा रहा है। तो ये बातें यहां पर बोली गई है, यानी कि 3-3.5 हजार रुपए से भी नीचे कोई इंसान अगर कमा रहा है आज के डेट में तो वो इंसान जो है वो गरीब है, एक तरीके से गरीबी रेखा के नीचे है, वो अपनी डेली जो दिनचर्या है उसको भी ढंग से पूरा नहीं कर पाता है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो गरीबी के बारे में अगर आप लोगों से पूछे इंटरनेशनल लेवल पर तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, और अपनी कंट्री में क्या है उसके बारे में बहुत सारी डिस्कस करने वाला हूं चीजें। आगे अगर बात करें तो गरीबी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि रोटी कपड़ा और मकान नहीं है भाई के पास में, बिल्कुल जिंदगी जो है वो बर्बादी में चल रही है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कोई मतलब ही नहीं है यहां पर कि किस तरीके से। दूसरा है यहां पर रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, मान लीजिए आप लोगों के पास में 50 लाख रुपए हैं, ठीक है, और मेरे पास में 5 लाख रुपए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगी आप लोगों के कंपेयर में मैं गरीब हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन ऐसे भी इंसान होंगे जिसके पास में 50,000 रुपए होंगे, तो इसका मतलब यह है कि उनके कंपेयर में मैं अमीर हूं, तो इस तरीके से इसको रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। आप लोगों के पास में मर्सिडीज है, मेरे पास में जो कोई नॉर्मल सी गाड़ी है, तो इसको रिलेटिवली पॉवर्टी बोलते हैं नॉर्मली। तो इसीलिए हमारे संविधान में आप लोगों ने देखा होगा इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन देने की बात की ही नहीं गई थी। उसका बेसिक रीजन ये था कि रिलेटिवली हमेशा कोई ना कोई गरीब रहेगा और रिजर्वेशन जो है वो फिक्स हो जाएगा संविधान के अंदर। इसलिए बोला गया था कि इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को रिजर्वेशन को नहीं लेकर आना है, क्योंकि अगर कल को चलकर कोई करोड़पति हो गया तो लखपति उसके सामने गरीब कहलाएगा। तो इसलिए यहां पर पॉवर्टी हमेशा आप लोगों को कंपेरेटिवली देखने को मिलेगी। तो रिलेटिव पॉवर्टी को
क्या हो गया रिलेटिव पोवर्टी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एक कंडीशन नजर आएगी कि पर्टिकुलर पर्सन, इसीलिए हमारी कंट्री में सोशली और एजुकेशनली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी संविधान में, ना कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया कई सारे इंसानों से, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप लोगों से पूछ लेंगे एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोवर्टी में आप क्या डिफरेंस समझते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से नॉर्मली इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं कि आप लोगों की इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर आप लोगों की क्या यहां पर राय है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना। अभी जो इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से डिस्कस करने जाने वाला हूं कि वो क्या रीजन है कि इंसान जो है वो गरीब रहता है, तो कई सारे रीजन आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला अगर पुराना रीजन आप लोग बोले, कुछ तो हमारी कमर जो है वो अंग्रेजों ने तोड़ रखी है, हमारी कंट्री के रिसोर्सेज निकाल कर लेकर जाते थे, अपनी कंट्री में लेकर जाते थे, वहां पर फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे और फिर हमारे ही देश में लाकर बेचते थे, यानी कि हम लोग को मार्केट बना के रख रखा था उन लोगों ने, ये बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद में हमने भी कुछ ज्यादा सहानुभूति नहीं देखी अपने देश में, अपने बेसिकली पर्टिकुलर पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन पॉपुलेशन का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन देखने को मिला, इनके बहुत ह्यूज पॉपुलेशन, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी होगी। और खतरनाक चीज क्या होती है, पॉपुलेशन चलो बढ़ रही है कोई दिक्कत नहीं है, चाइना की भी बढ़ रही है, चाइना टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ है, हम लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को ढंग से यूटिलाइज भी नहीं किया। जो यंग पॉपुलेशन है उनके पास में जॉब नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, तो ये दिक्कतें देखने को मिल जाती है, इससे गरीबी और बढ़ती है। तो कुछ तो हिस्ट्री हमारी बर्बाद रही है, कुछ प्रेजेंट हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज का होना, आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर लेकिन खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, इसी के साथ में अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिसको अच्छी एजुकेशन लेनी है उसको दुनिया भर का पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो एक तरीके से अगर हेल्थ और एजुकेशन के बारे में बात करें तो ये इतनी अफोर्डेबल होनी चाहिए कि हर एक इंसान जो है वो यहां पर कम से कम इनको ग्रैब कर सके। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट वाला यार हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। प्राइवेट वाला कभी भी अगर हेल्थ में एजुकेशन में घुसता है, वो इंसान कभी भी यहां पर जनता के बारे में नहीं सोचेगा। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा आप लोगों की जो 1.5 लाख की कोचिंग वो आप लोगों को यहां पर 20-25 हजार रुपए प्रोवाइड करा दे, इस तरीके से कोई नहीं सोचेगा। हमेशा इंसान जो है वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि कम से कम यार यहां से 50-60 हजार रुपए तो निकाल लेना चाहिए। इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर सारी रिसोर्सेज को ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाए, अगर ढंग से कोई पर्टिकुलर पर्सन है 50 रुपए का खाना डेली नहीं खा सकता है, वो उसको अगर आप लोग कम से कम इतना दे दे कि यहां पर 50 नहीं तो कम से कम 25 रुपए का खाना उसको मिल जाए, एक अच्छा खाना, अच्छी डाइट, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो काम अच्छा करेगा। पर लेकिन ये भी नहीं देखने को मिलेगा। तो रिसोर्सेज की ह्यूज आप लोग यहां पर एक तरीके से लिमिटेशन देखने को मिलेगी। दूसरा यहां पर जो एक तरीके से वीक इंस्टीट्यूशन, अगर पर्टिकुलर मैं आप लोगों से बात करूं, कोई अमीर है जेल में बहुत कम जाएगा, ऊपर ही ऊपर से निकल कर चला जाएगा। अभी एक आप लोगों को मैं आर्टिकल बताऊंगा, अभी एक 9 साल की लड़की का रेप अभी किया गया। अब 9 साल की लड़की का रेप किया गया, उसी के बाप को पकड़कर पुलिस ले गई और पुलिस ने उसी के पापा की धुलाई की। उसके बाद में और भी बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी, उसको डराया गया। तो ये कंडीशन है, यानी कि एक तरीके से उन्हीं के घर की लड़की का रेप हुआ, उन्हीं के घर की लड़की को जला दिया गया ताकि उनके घर को वालों को पता भी न चले, उसके बारे में कोई ज्यादा बातें भी सामने निकल के ना आए, और उन्हीं के घर वालों को टॉर्चर किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, ये होती है बेसिकली गरीबी। तो वीक इंस्टीट्यूशन, पुलिस हो गया, चाहे आज के दिन में कोई और इंस्टीट्यूशन की आप लोग बात कर लीजिए, जो गरीब सेक्शन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस ओनली इलेक्शन के टाइम पर तो याद आ जाता है कि हाँ आप लोगों को ये देना है वो देना है, उसके बाद में कोई नहीं पूछता है। करप्शन जो है आप लोगों को पता होगा, हमारी कंट्री के जो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनके द्वारा ये बोला गया था अगर ऊपर से 1 रुपया चलता है तो नीचे तक यहाँ पर ओनली 16 पैसे पहुंचते हैं, बाकी के जो 84 जो बेसिकली पैसे हैं वो करप्शन में सबका हिस्सा आ जाता है। अच्छा मेरा हिस्सा इतना है और मेरा हिस्सा इतना है, तो ये देखने को मिलेगा। सारी रही सही कसर जो पूरी कर देती है यहाँ पर वो है लैक ऑफ जो एजुकेशन और लिटरेसी। जब इंसानों को अपने हक के बारे में नहीं पता है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, उनके हक क्या है, किस तरीके से अपने हक की वो लड़ाई लड़ सकते हैं, तो फिर ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो अगर कोज लिखने के लिए आ जाता है तो ये आप लोगों के सामने 6 जो इंपॉर्टेंट कोज हैं, इनको अगर आप लोग लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इंसान को पता है, जानता है पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें निकल कर आती है। अब गरीबी भी आप लोग कई डायमेंशन में देखने को मिलेगी, तो इनको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो हेल्थ के हिसाब से गरीब है, यानी कि पैसे तो है उसके पास में, पर लेकिन उसको कैंसर हो रखा है, उसको एड्स की बीमारी हो रखी है, उसको कोई और ऐसी खतरनाक बीमारी हो रखी है, लाइलाज बीमारी जिसको बोलते हैं, तो किस तरीके से काम चलेगा, ये एक तरीके से ये गरीब हो गया इंसान, कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से किसी को ढंग से एजुकेशन नहीं मिल रही है तो वो देखने को मिलेगा। तो हेल्थ में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, इसी के साथ में चाइल्ड मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। तो 2 इंडिकेटर यहां पर कवर किए जाते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर। एजुकेशन के मामले में ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी रही है, अटेंडेंस कितनी रही है स्कूल के अंदर, ये देखने को मिलेगा। बाकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, कोई पर्टिकुलर
गैस यूज कर रहा है फिर, या फिर जो नहीं गोबर के जो एक तरीके से उपले हैं जिनको गोश्ते बोलते हैं आप लोग, उनके ऊपर ये खाना बना रहे हैं, ठीक है। साफ सफाई कितनी है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोर यानी कि एसिड्स या फिर क्या क्या चीजें, तो ये देखने को मिलेगा। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो रहने का स्टैंडर्ड कैसा है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गरीबी भी कई तरीके की आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से, ठीक है। कई सारे लोग तो आज के डेट में टाइम से गरीब देखने को मिलेंगे जिनके पास में टाइम नहीं है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे पास में टाइम नहीं है। भाई साहब आपके पास भी उतना टाइम है जितना दूसरे के पास में, और मेरे पास भी उतना ही टाइम है। तो आप ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोगों के पास में टाइम नहीं है? तो ये बिल्कुल एक नहीं कि वाहियात एक्सक्यूज है इस दुनिया में अगर कोई बोले कि मेरे पास में किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए टाइम नहीं है। इसका मतलब ये कि टाइम आप लोगों ने गलत जगह दे रखा है, या फिर आप लोगों ने दूसरी जगह आप लोग अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। कुछ मेरे जैसे अभागे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मतलब क्या इसमें, मतलब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अब की बार वीक में आप लोगों की जो मंथली करंट अफेयर की वीडियो लेकर आनी थी मुझे, ठीक है, वो करंट अफेयर की वीडियो नहीं लेकर आया। मेरे पास में 2 पीपीटी मैंने तैयार की थी। एक तो मैंने तैयार की थी जो आप लोगों से बोला था ना 2020 का करंट अफेयर में कवर करूंगा, 2020 का करंट अफेयर कवर करूंगा। किसका? मैंने आप लोगों का बोला था कि जून और जुलाई का बचा है वो कवर करूंगा, ठीक है। और अभी जुलाई के मंथ की भी आनी थी। कंडीशन क्या हुई? कंडीशन ये हुई कि जैसे कि लैपटॉप का जो डेस्कटॉप वाला पोर्शन होता है ऊपर वाला, मतलब एक तरीके से जो जिसपे नॉर्मली पीपीटी वगैरह रखी रहती है, कई बार ये रखी रहती है, उसमें बहुत सारी चीजें भीड़ हो गई थी। मैंने उसको डिलीट करा और रिसाइकिल बिन में से भी उड़ा दिया। मुझे लगा उसके अंदर नॉर्मली वैसे क्या करते थे, जैसे कई सारी पिक्चरें डालता हूं ना ऐसे ये पिक्चरें, तो पहले इनको लैपटॉप पे रहती है ऊपर स्क्रीन के ऊपर, फिर इनको उठाकर मैं यहाँ पर पीपीटी के अंदर लगाता हूं। तो ये उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी थी, और मैंने वहां पर जो रिवीजन की पीपीटी भी सेव कर रखी थी, तो वो मैंने जब उसको क्लियर किया उसके साथ में उनको भी उड़ा दिया। तो अपने ही सर पर एक तरीके से मैंने एक तरीके 16 घंटे का जूता मार लिया। 16 से 18 घंटे का आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 8 से 9 घंटे लगते हैं एक महीने की पीपीटी तैयार करने में। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बतानी चाहिए थी, क्योंकि ये मेरी गलती है, मुझे सुधारनी थी। तो इसीलिए मैंने अभी फिलहाल आप लोगों की जो है लास्ट 2020 की वाली जो है उसकी मैं पीपीटी ऑलरेडी तैयार कर चुका हूं, जो 2020 की जून की, ठीक है। अभी जुलाई की तैयार कर रहा हूं, जो अभी यहां पर 2021 की, और जून जो लास्ट की जुलाई है 2020 वाली वो भी तैयार करूंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिलेगी। तो कई बार इस तरह की कंडीशन निकल जाती है कि इंसान जो है जल्दी जल्दी में कई सारी गलती कर देता है। तो आप लोग देखिए, 1 सेकंड मैंने एक तरीके से उसको ध्यान नहीं दिया, और 16 से 17 घंटे मैंने अपने बर्बाद कर दिए। समझ रहे हैं आप लोग? वो सारी पीपीटी मुझे फिर से लगानी है। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन आप लोग कई बार देखने को मिलेगी जो कि खराब कंडीशन क्रिएट कर देती है। तो ये है, इस तरीके से इंसान को कहते हैं कि इंसान को आनन फानन में कुछ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखकर चलेगा तो चीजें सारी सुधार पाएगा। चलिए कोई नहीं, चीजें हैं आप लोगों को जल्दी मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर मैंने काम कर रहा हूं, इसलिए मैं काफी एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में नॉर्मली एक जो पीडीएफ भी आप लोगों की टाइम पे नहीं आ पा रही है, मतलब बहुत सारा टाइम जो है इधर उधर हो गया मेरा, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत देखने को मिल गई मुझे। एक तो मेरा सर इतना एकदम घूम गया, मैंने कहा यार ये क्या कर दिया, मतलब डिलीट करके पता चला। चलो कोई नहीं, उनको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोगों को काम चल रहा है उसके ऊपर, चीजें जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं यहाँ पर पोर्टी के बारे में। इस वीक एंड में आप लोगों को जो है बेसिकली एक तो आप लोगों को जुलाई की देखने को मिल जाएगी इसी उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा पिछले वाली, या फिर अगर ये वाली कंप्लीट नहीं करा तो जून की तो आप लोगों को तैयार रखी हुई है, जून की मैं डालूंगा, उसको बनाकर रिकॉर्ड करके पीपीटी तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, मैंने बोला था आप लोगों का कि लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर एग्जाम से पहले कवर करूंगा, तो वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बोल दिया तो बोल दिया, वो कवर होगा तो होगा, ठीक है। आप लोगों को बस रिविजन करते रहना है। अगर पोवर्टी के बारे में हम लोग बात करें तो पोवर्टी एस्टिमेट किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा भी यहां पर अभी कैलकुलेट करने की कोशिश की गई, जो यहां पर बेसिकली पोवर्टी को, गरीबी को। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है, उसके द्वारा भी काम किया गया कि कैसे पोवर्टी कंजप्शन के बेस पर कि क्या क्या खाना खा रहा है इंसान, उसके बेस पर पोवर्टी को एक्सपेंडिचर के बेस पर भी देखने की कोशिश की गई। तो कई तरीके से यहाँ पर पोवर्टी को काउंट करने की कोशिश की जाती है कि कितने पुअर पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर देश के अंदर। तो इसके अंदर अगर बात करें, अलग कमेटी बनाई गई थी यहाँ पर 1979 में। ये कमेटी रटनी नहीं है, हल्का सा आइडिया रखेगा, कई बार मैच करने के लिए आता है कि किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए कमेटी बनाई गई थी। अलग अलग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे टाइप एग्जाम में। तो अलग कमेटी किसके लिए? ये है बेसिकली पोवर्टी को मिटाने के लिए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर लखड़वाल कमेटी आप लोग को देखने को मिलेगी 1993 में। तेंदुलकर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखी गई। ये तेंदुलकर कमेटी 2009 में आई थी। रंगराजन कमेटी 2012 में आई थी। और प्रेजेंट टाइम पर जो रंगराजन कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट के बेस पर यहां पर अभी
पोवर्टी को एस्टिमेट करने की बात की जाती है कि अर्बन वाले एरिया में अगर 1400 रुपए आप लोग कमा रहे हैं, ठीक है, और गांव वाले एरिया में अगर 972 रुपए आप लोग कमा रहे हैं मंथली, तो आप लोग इसके अगर आप लोग ये कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि पोवर्टी के नीचे हैं अगर इतने आप लोग कमा रहे हैं, या इससे ऊपर आप लोग कमा रहे हैं तो ठीक है। कहने का मतलब ये कि एक तरीके से ये क्रिएट कर दिया गया कि हाँ इतना पैसा कम से कम इंसान के पास में होना चाहिए अगर नॉर्मल तरीके से। आप लोगों को लगता है कि ये काम कर देगा, मुझे तो देखने में नहीं लग रहा है। चलिए जो भी है जिस भी बेस पर यहाँ पर चीज देखने को मिल रही है, पर हाँ सही नहीं है। पोवर्टी ट्रैप में इंसान फंसता कैसे है? अगर बात करें जैसे किसी के पास में लो इनकम है, ठीक है, तो लो सेविंग होगी, लो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो इसका मतलब ये ऐसे ही लो चलता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर लो लेवल ऑफ एजुकेशन होगी, यहाँ पर लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल हो गया, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ के नाम पर यहाँ पर पोवर्टी ट्रैप में इंसान फंस जाता है और इसी में घूमता रहता है, तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करिए पोवर्टी के बारे में, तो पोवर्टी जो है यहाँ पर आज के डेट में कोविड-19 की वजह से और ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये आर्टिकल यहाँ पर आ रखे हैं। तो इसके चलते आप लोगों को रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में चीजें लेकर चलनी पड़ेगी, टेक्निकलॉजिकल भी आप लोगों को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा एक्सट्रीम पोवर्टी को मिटाने के लिए। अगर बात करें पोवर्टी रेट जो है वो नियरली हाफ हुआ है पिछले टाइम में। अगर बात करें पिछले 10 ईयर के अंदर में यहाँ पर 55 था तो 28 पर आ गया, पर लेकिन अभी कोविड-19 ने फिर से बढ़ा दिया। तो कैसे इसको लेकर चलना है उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल था। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। डिटेल में क्या क्या है सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी। अब इसके बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो अब आप लोगों के पास में दुनिया भर का डेटा है, आप लोग अच्छे से एक अच्छा आंसर दे सकते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल जो बात करेगा, ये बात करेगा बेसिकली हमारी कंट्री में जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन है। पहले ये एक ही रीजन हुआ करता था, पर लेकिन 2019 में हमारी कंट्री में क्या किया गया, 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को चेंज किया गया। आर्टिकल जो है चेंज करने के बाद में स्पेशल स्टेटस हटाकर एक राज्य को पहली बार हमारे देश में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। अभी कुछ चेंज किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। चेंज क्या किया गया कि कई सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे पाए जाते हैं जिनको गुमराह कर उनको स्टोन पेल्टिंग के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि पत्थर फेंकना सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर। तो जब ये ऐसी हरकतें करते हैं तो यहाँ पर ये बोला गया अगर किसी को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये बच्चा ये हरकतें कर रहा है, उस बच्चे को ना तो जॉब मिलेगी आने वाले टाइम में और ना ही उसको पासपोर्ट मिलेगा, ना ही वो विदेशों में जा पाएगा। तो इसके बारे में आर्टिकल इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बात क्या की जा रही है कि आप लोगों ने नॉर्मली अगर पासपोर्ट आप लोगों ने बनवाया तो आप लोगों को पता होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस देखना पड़ता है कि हाँ पासपोर्ट जो है वो सही इंसान के हाथ में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब भी हो रही है तो आप लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन होती है, तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ ये इंसान जो है वो सही है कि फोर्स में आने के लिए, अपनी पोस्ट लेने के लिए गवर्नमेंट के अंदर, या फिर सही नहीं है। तो यहाँ पर पासपोर्ट और गवर्नमेंट जॉब के अंदर बोला गया कि जो ये वेरिफिकेशन होती है उसको और ज्यादा टफ बना दिया गया है, खासकर जो पर्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो बच्चे हैं जिनके द्वारा स्टोन पेल्टिंग की गई, उसके चलते यहां पर ये बात की जा रही है। अगर आगे थोड़ी सी बात करूं मैं आप लोगों से, इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर की जाएगी और डिनाई किया जाएगा उनको यहाँ पर जिसने कभी स्टोन पेल्टिंग किया है या फिर स्ट्रीट में प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि देश की सिक्योरिटी को कोई खतरा पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है बेसिकली, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, तो सबको। तो बोला यह जा रहा है कि ये रिजल्ट जो है ये पक्षपात करेगा जम्मू एंड कश्मीर की जो यंग जनरेशन है उनके अपोजिट में आप लोगों को जाता हुआ नजर आएगा। सीआईडी स्पेशल बेंच जो है वो यहां पर बेसिकली चेक करेगी इन सबको कि क्या क्या चीजें हैं। लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट को यहां पर कोई इन्वॉल्व रहा है, कोई यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में दिक्कत की है, या फिर कोई क्राइम रिलेटेड इससे स्पेसिफिक, उसको चेक किया जाएगा। तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स से यहां पर जो भी एविडेंस है उनको कलेक्ट किए जाएंगे। क्या कोई ऐसा इंसान है अगर वो गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है तो क्या उसने कभी पास्ट में ऐसी कोई हरकत की है, तो उसको चेक किया जाएगा। उसके बेस पर देखा जाएगा कि इस बच्चे को यहां पर जॉब मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके चलते यहां पर यह बोला गया कि अब तक अगर आप लोग बात करिए यहां पर गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी नहीं, अब कोई यहां पर फॉरेन में भी ट्रेवल नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो कहां से ट्रेवल कोई पर्टिकुलर पर्सन कर पाएगा। अभी टोटल मिलाकर अगर हम लोग बात करें 2008 से लेके 2017 तक का यहां पर डेटा ये बताता है कि 20,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर यहां पर जिनको रेड लिस्ट में रखा गया है। अब ये समझिए यहां पर इन पर्टिकुलर पर्सन को ना तो पासपोर्ट मिलेगा ना ही इनको जॉब मिलेगी। तो इसके चलते जो अंडर सेक्शन ये 6 है पासपोर्ट एक्ट 1967 का, हालांकि वो खुद बोलता है यहां पर ये बातें, वो बोलता है कि कंट्री की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को अगर कोई हर्ट कर रहा है, देश की संप्रभुता और एकता को अगर कोई हर्ट कर रहा है, उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, अगर कोई देश की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहा है,
तो उस पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर पासपोर्ट वगैरह नहीं दिया जाएगा, ये खुद पासपोर्ट का एक्ट बोलता है। इसी के साथ में कोई पिछले 5 साल में कोई कन्विक्टेड पाया गया उसको भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ में किसी के ऊपर क्रिमिनल का चार्ज पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर, उसको भी नहीं मिलेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये सारे प्रतिबंध लगाए गए, अगर चीजों को नॉर्मल न रखा गया तो उसको यहाँ पर पासपोर्ट ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये दिक्कत सामने निकल कर आएगी। लीगल जो रिसोर्सेज है उसके बारे में अगर बात करें, अगर किसी को नहीं मिला है तो अब क्या रहा है, क्या रास्ता है, कहां से मिलेगा, क्या करेगा अगर किसी को जरूरत है। तो लीगल रास्ता उसके लिए यह है कि उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ट्रायल कोर्ट से जाकर, तब जाकर वहां पर वो जो पासपोर्ट के लिए बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि तरीका है पर लेकिन आसान नहीं है। तो राइटर यहां पर ये बोले एक साइड में तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिवाइव करने की बात कर रही है, जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रही है, और दूसरी साइड में यहां पर जो बच्चे हैं उनकी आशाएं और उनकी आकांक्षाएं जो उनको तोड़ रही है यहां पर इस तरीके के स्टेप उठाकर। तो ये एक तरीके से दो धारी तलवार यहां पर होगी, जो कि एक तरीके से सही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत अप्रोच है यहां पर इस तरीके से, क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें जब से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चीजों को ऑल्टर किया गया है, यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि डेवलपमेंट किया जाएगा। तो डेवलपमेंट में जॉब भी आती है, बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए, प्रोस्पेरिटी की बात की थी और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने की बात की थी। अगर ऐसे स्टेप यहां पर उठाए जाएंगे तो उससे क्या होगा, उनको ये लगेगा कि जिन्होंने हमें पत्थर मारने के लिए तैयार किया था वो लोग जो थे वो बिल्कुल सही थे, वो इसी के लायक है आज के डेट में, जो कि यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रोल है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अब और आसान रहेगा इन बच्चों को गुमराह करना, क्योंकि उनको तो और ऑप्शन मिल गया कि देखो हमने कहा था ना कि हमारे फायदे के बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा हमको गलत तरीके से देखते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा इन्वाइट किया गया था दुनिया भर के जो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के लीडर थे चीजों को डिस्कस करने के लिए। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ट्रस्ट तो ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, बच्चे ही जो है यहाँ पर एक तरीके से अगर इस तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। तो ये राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं। आगे अगर बात करें, डिसअपॉइंटमेंट ऑलरेडी उनके अंदर है, क्योंकि स्टेटहुड छीन लिया गया, एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दी गई, और यहाँ पर अब तक लेजिस्लेटिव इलेक्शन भी नहीं हुए। कितना टाइम हो गया, 2019 से आप लोग देखें यहाँ पर अगस्त के महीने से, अभी यहाँ पर पूरे इसको देखने को मिलेगा 2020 चला गया, 2021 में जुलाई और अगला महीना है अगस्त, ठीक है। तो ये महीने हम लोग चल रहे हैं, आज है अगस्त आप लोगों के सामने 4 अगस्त, ठीक है। तो 5 अगस्त को ये चीज आप लोगों को देखने को मिली थी। तो 2 साल यहाँ पर पूरे अभी हो रहे हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को। तो उसके चलते आप लोग देख सकते हैं अब तक भी वहां पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए गए। तो इसके चलते यहाँ पर जो एक आशा की किरण देखने को मिल रही थी पॉलिटिकल प्रोसीजर के थ्रू, वो फिर कहीं ना कहीं एक अलग डायरेक्शन में पहुंच गई। तो एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा, उनके अंदर जो बेसिकली चीजों को लेकर चीजें चल रही हैं ये इस तरीके से, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो सर्कुलर को इंप्लीमेंट करने में जो जोश है, तो इसके चलते 2008 से लेकर 2010 तक भी काफी सारे स्टोन पेल्टर के जो बच्चे हैं उनको देखना पड़ेगा, वो जो यूथ है उनको कोई और गुमराह न करे, वरना कल को चलकर यहाँ पर जैसे मिलिटेंट जब यहाँ पर बुरहान वानी की जब हत्या हुई थी उस टाइम पर, तो कई सारे लोग जो है सड़कों पर उतर आए थे। तो उनको आसान रहेगा गुमराह करने का अगर इस तरीके से काम करोगे। तो उनके साथ में कोई भी विश्वासघात नहीं होना चाहिए, एक तरीके से नॉर्मल चीजों को लेकर चलना चाहिए। आप लोग कैसे उनको साथ में लेकर चलना है, उनको जॉब कैसे देनी है, उस तरीके से आप लोगों को चीजों को देखना पड़ेगा। अभी ऐसे भी इंसिडेंट है, कई सारे जो लोग हैं उनको जॉब दे दी जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन में अंदर जाकर भी गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए सतर्क तो रहना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से काफी लंबे समय से एक आइडियोलॉजी के साथ में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन रह रहा है तो आसान नहीं होता उसके साथ में डील करना। तो डील करने से पहले चीजों को देखना तो पड़ेगा, किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करके देखना है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, आप लोगों की क्या राय है, ये गवर्नमेंट के द्वारा सही किया गया है या फिर गलत किया गया है। तो अगर इंटरव्यू में कोई आप लोगों से पूछे ये सारी बातें, तो आप लोग क्या आंसर दोगे, राइट या फिर रॉन्ग, तो आप लोग बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, और नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये बेसिकली बात करने वाला है यूएससी के बारे में, और इसी के साथ में 2 आर्टिकल एक साथ में कंबाइन है। पहला तो यहाँ पर जो बाइडेन के बारे में, जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप के बाद में। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे अब तक प्रेसिडेंट थे, उनका जिंदगी को जीने का तरीका अलग था, मजेदार, और अब यहाँ पर इनका तरीका अलग है। अब ये कैसा रहेगा वो देखना पड़ेगा। अभी इनके सामने दुनिया भर के चैलेंज पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो इनके द्वारा यहाँ पर 20 साल अफगानिस्तान में अपने जो नाक रगड़ी, अब वहां से निकल रहे हैं, उसके चलते बेइज्जती देखने को मिल रही है। पर लेकिन ये माना जा रहा है राइटर के द्वारा कि जो बाइडेन जो है वो उनके लिए बेइज्जती नहीं है, ठीक है। उनके लिए कॉन्फिडेंट में लिया गया ये एक स्टेप है, जो कि आगे चलकर उनको बताएगा कि किस डायरेक्शन में उनको चलना है, क्योंकि अभी फिलहाल फालतू की वार में फंसे हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिससे उनको कुछ मिलने वाला है नहीं है। तो इसके चलते वो यहां से निकल गए। दूसरा, मैरीटाइम एशिया के अंदर बात करें, जैसे साउथ चाइना सी हो गया, दूसरा रीजन हो गया जहां पर प्रॉपर वे में पैटर्न नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो वहां दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। कोविड-19 ने तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चीजों को हिला के रखी दिया है, इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो अभी नेक्स्ट कहां पर मिलने वाले हैं, नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली है कौन सी होने वाली है ये बताना है एक तो।
वो मीटिंग कहां पर होने वाली है ये आप लोग को बताना है, जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड होगी। ठीक है, जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था ना, उसी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यहां पर होगी, कौन से नंबर की और कहां पर होगी ये बताना है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात करें, उसका कोई सॉल्यूशन अभी निकल ही नहीं रहा है, आप लोगों को बताएं। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर सॉल्यूशन निकलेगा उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हसन रूहानी साहब जो हैं वो अभी यहाँ पर चले गए। अब नए जो लीडर हैं वो ये हैं, इनका नाम क्या है बताइए, जो नए लीडर है अपने ईरान के प्रेसिडेंट, तो जो बाइडेन के साथ में अभी इनकी जो रस्साकसी चल रही है। इसी के साथ में चाइना जो है वो आप लोगों को बताइए, चाइना जो है और यूएसए क्या चलता है, तो बोला यही जा रहा है कि चाइना और यूएसए के 3 पैटर्न में फॉलो करते हैं, 3 पैटर्न में इनके रिलेशन देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर एडवर्सल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इनके एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयारी नहीं है कई सारे मुद्दों के ऊपर। ठीक है, इसी के साथ में कॉम्पिटिटिव देखने को मिलेंगे, उसी के साथ में कोऑपरेटिव भी देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग तरीके से रिलेशन यहाँ पर बोला गया है, अलग अलग मुद्दे के ऊपर। ठीक है, एक तरीके से आप लोग बोलते हैं जिंगजियान वाले रीजन में, तिब्बत वाले रीजन में, ठीक है, ताइवान वाले रीजन में, हांगकांग वाले रीजन में जो यहाँ पर चाइना कर रहा है, तो उसमें ये क्या रहता है, उसमें ये बेसिकली एडवर्सल रहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में आप लोग खड़े हुए नजर आएंगे। कंपेटिटिव कहां है कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पर क्या चीजें, तो वहां पर एक दूसरे में कंपटीशन आप लोग को देखने को कई बार मिल जाता है। यूएसए हमेशा, वो चाइना हमेशा बोलता है कि मुझे यूएसए के साथ में कंपेयर करो। ठीक है, तो वो चीजें हैं। कोऑपरेटिव कहां पर देखने को मिलेगा, जहां सॉल्यूशन निकालना है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर लीजिए, टेररिज्म के बारे में बात कर लीजिए, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में बात कर लीजिए, अभी कोविड-19 के बारे में बात कर लीजिए, तो ये मुद्दे वहां पर है जहां पर दोनों को कोऑपरेटिव तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये सारे मुद्दे यहां पर भी इनके सामने है, तो देखने वाली बात ये है कि कितना शांति यहां पर ये ला पाते हैं इन सब मुद्दों को लेकर। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट एक बात यहां पर जो अफगानिस्तान के बारे में अगर बात करें, अफगानिस्तान में जिस तरीके से यहां पर अभी निकल रहे हैं जो बाइडेन साहब, वो पूरा का पूरा दामोदार जो है उन्होंने तालिबान के ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है, तालिबान के ऊपर छोड़ दिया और अपने अपने यहां पर बेसिकली बिस्तरे बंद कर यहां पर सारे जो है यूएसए के फोर्स जो है वो निकल रहे हैं। तो इसके चलते यहां पर बोला ये जा रहा है कि एक तरीके से कि यहां पर यूएसए में से जो निकल रहा है तालिबान के ऊपर इतना विश्वास करके, तो कितना सही है यहां पर ये, तो बोला जा रहा है कि ये हार्म नहीं करेगा यूएसए अगर यहां से निकल जाता है, क्योंकि तालिबान को ये मान के चल रहा है यूएसए कि तालिबान वहीं कहीं पार्ट है, तो अपने लोगों के बीच में रहेगा, तो किस तरीके की चीज चलती है वो देखने वाली बात है। पर लेकिन तालिबान कोई कसर छोड़ नहीं रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर यूएसए का एग्जिट होना अफगानिस्तान से, तो एक तरीके से फंडामेंटल शिफ्ट देखने को मिलेगी यूएसए की स्ट्रेटजी में। अब तक यूएसए अफगानिस्तान में लगा था फालतू की चीजों में, अब क्या रहेगा, अब यहाँ पर चाइना से जो थ्रेट है उसको टैकल करेगा, रसिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान को कैसे टैकल करना है इसके ऊपर बात करेगा। इसी के साथ में जूनोटिक जो पेंडेमिक है उसको कैसे टैकल करना है उसके बारे में बात करेगा। तो इस तरीके से जो बाइडेन के द्वारा जो डिसीजन लिया गया, कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना कि फ्रस्ट्रेशन में, उसको पता है कि क्या देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए और किधर काम करना है। तो अफगानिस्तान से अगर डिसएंगेज करेगा तभी तो इन चीजों में भी एंगेज करेगा, तो इसलिए यहां पर इनके द्वारा ये स्टेप उठाए गए हैं। ठीक है, तो मुझे पर्सनली ये चीज काफी इंपॉर्टेंट लगी कि यूएसए जो है एक तरीके से अपनी कंट्री के फायदे के बारे में सोचता है हमेशा, किसी भी तरीके से। यहाँ पर अभी फिलहाल अफगानिस्तान से इसीलिए निकल के जा रहे हैं। हर एक इंसान को, हर एक कंट्री को इसी तरीके से सोचना चाहिए, अपनी कंट्री को ऊपर रखकर, पर हाँ मानवता को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले है। ठीक है, तो ये बेसिक आर्टिकल हो गया जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बिहार के बारे में बात कर रहा है, और बात की जा रही है बेसिकली रिजर्वेशन के बारे में कि हॉरिजॉन्टल कोटा जो है बिहार में वो एक सही तरीका है, जहां पर खासकर जो बेसिकली औरत हैं या ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको स्टेट के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर, जॉब के अंदर, एजुकेशन के अंदर उनको रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो दो तरीके से रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, एक को बोलते हैं वर्टिकल और एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रिजर्वेशन कैसे है, जैसे कि ये शेड्यूल कास्ट हो गया, ये शेड्यूल ट्राइब हो गई, ये ओबीसी हो गया। ठीक है, तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब इसी के अंदर जाकर ओबीसी के अंदर भी आप लोग को रिजर्वेशन देना है, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो नॉर्मली अगर बात करें रिजर्वेशन जो है, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है, एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिकल 15 का 3rd आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर एक तरीके से जो बेसिकली रहता है वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की बात की जाती है, तो ये हॉरिजॉन्टली कैटेगरी में आ गया। प्रोटेक्ट करना है, डिस्क्रिमिनेट, जो अगर एक तरीके से जो वुमेन है उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिले तो उससे प्रोटेक्ट करना है, तो हॉरिजॉन्टली कैटेगरी में आ गया। 16(4) के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को वर्टिकल रिजर्वेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से कितना कितना रिजर्वेशन यहाँ पर देना है एससी और एसटी को, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिजर्वेशन के कई सारे तरीके हैं हमारे देश में। अगर इलेक्शन में बात करें आप लोग, जैसे म्युनिसिपैलिटी पंचायत के अंदर, तो वहां पर भी रिजर्वेशन देखने को मिलता है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन आप लोग के सामने एससी, एसटी, ओबीसी और फिर रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हॉरिजॉन्टल। अभी इसके बारे में आप लोगों से बात की जाए तो रिजर्वेशन जो है वो हमारी कंट्री की नसों में घुस चुका है। ठीक है, कहीं पर भी आप लोग देखिए रिजर्वेशन को सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है, जिसके चलते कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है। तो रिजर्वेशन के बारे में ये बोला जाता है कि रिजर्वेशन लाया इसलिए गया था कि चीजें हम लोग सही तरीके से सुधार सकें, पर लेकिन रियलिटी में अगर ग्राउंड लेवल पर आप लोग जो जाकर देखोगे तो रिजर्वेशन का रिजल्ट वो नहीं है जैसा यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा रहा था।
तो इसके चलते यहाँ पर अभी कई सारे चेंज, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया, ये भी एक मुद्दा यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। तो रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि रिजर्वेशन को मिटाना कैसे था, ठीक है। और हमारी कंट्री में रिजर्वेशन लायक इसलिए गया था क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप लोग बात करिए तो हमारी कंट्री में जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कई कम्युनिटी को सप्रेस किया जाता है, उनको उनके हक नहीं मिले, तो इसलिए बोला गया कि रिजर्वेशन नाम की कोई चीज होनी चाहिए। बीपी मंडल का नाम सुना होगा, मंडल कमीशन, उसके द्वारा आर्टिकल 3, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 340 के तहत यहाँ पर बीपी मंडल कमीशन लाया गया था, जिसके तहत 27% रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी के लिए। तो इसके चलते बहुत ज्यादा हा हुल्ला भी हुआ। तो इसके चलते आप लोग देखते हैं कि दुनिया भर के रिजर्वेशन की चीजें हैं। इंदिरा साहनी केस के बारे में आप लोगों को पता होगा, इंदिरा साहनी केस किस साल का है बताइए जरा, उसके अंदर क्या बोला जाता है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, उनके अंदर उसके द्वारा खुद बोला गया इंदिरा साहनी केस के द्वारा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अभी हमारी कंट्री में जो अमेंडमेंट किया गया 103 अमेंडमेंट किया गया, कब, 2019 में। क्या किया गया उसमें बेसिकली 10% रिजर्वेशन दे दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो ये अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। बाकी यहाँ पर इसके अंदर जो ये इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में चेंज किया गया इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो रिजर्वेशन के कई सारे आप लोगों को यहाँ पर कई डायमेंशन में अपनी कंट्री में चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो कई बार बोला जाता है कि यार क्या रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो मुद्दे रहते हैं वो बेसिकली ये रहता है कि देखिए कुछ सेक्शन ऐसा सोसाइटी का जिसके लिए जरूरी है सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए, पर लेकिन रियलिटी में क्या उस तक हक पहुंच रहे हैं, ये भी ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके हक जो है उस तक नहीं पहुंच रहे तो फिर रिजर्वेशन का कोई मतलब रह नहीं जाता है, ठीक है। तो यहां पर अभी क्या बोला गया कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, खासकर उसके बारे में अगर बात करें कि वुमेन को अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो उसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी क्या किया गया, 33% रिजर्वेशन दिया गया यहाँ पर बेसिकली जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और जो खासकर मेडिकल कॉलेज हैं। तो बिहार के अंदर क्या किया गया, 33% जो रिजर्वेशन यहाँ पर ये दिया गया है, इस रिजर्वेशन को पूरे देश के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि जनता तक, खासकर महिलाओं तक, उनको अच्छी एजुकेशन और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन भी अच्छे से मिल सके, ठीक है। क्योंकि काफी सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो ड्रॉप आउट हो चुकी है, खासकर स्कूल में जाना पसंद नहीं करते हैं, उनके घर की कंडीशन ऐसी नहीं है। तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ पर चीजें पहुंच सके, ठीक है। कोविड-19 ने भी काफी इंपैक्ट डाला है यहाँ पर महिलाओं के ऊपर, खासकर अगर बात की जाए तो अभी यहाँ पर मुद्दा ये है कि कैसे वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, किस तरीके की चीजों को आगे लेकर चलना है। तो वो मुद्दे पहले हम लोग को ध्यान में रखने पड़ेंगे, तभी चीजों को आगे लेकर हम लोग चल पाएंगे। और बोला यह जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट से सीखकर ऐसे रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट कर सकती है। जैसे नहीं केस स्टडी होती है कि चाहे इन्होंने ये कर लिया तो चलो हम भी इस तरीके से काम कर लेते हैं। तो वो तरीका है कि एक तरीके से रिजर्वेशन को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। रिजर्वेशन जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी माना जाता है सोसाइटी का, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अनक्लेम्ड वेल्थ के बारे में। बोला जा रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए आज के डेट में अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं, ठीक है, वेरियस इंडियन बैंक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में, जिनका कोई क्लेम नहीं कर रहा है। तो अगर सिग्निफिकेंस इंक्रीज इसमें देखने को मिला, 30,000 करोड़ लगभग 2 साल के अंदर अंदर जो कि यहाँ पर डिपॉजिट किया गया और फिर कोई क्लेम भी नहीं करता है। कई सारा मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन अकेला है, ठीक है, उसने पैसे अपने रख रखे हैं बैंक के अंदर, उसकी डेथ हो गई तो पैसा रखा रह गया यहाँ पर। तो इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि यहाँ पर 3,577 करोड़ के करीब अनक्लेम्ड मनी यहाँ पर है, 1.31 करोड़ के करीब एज यहाँ पर दिसंबर 2020 में यहाँ पर चीज देखने को मिली। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पर बोलता है कि 19,100 करोड़ रुपए के करीब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी अनक्लेम्ड मनी आप लोग को देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया है, कहां पर जाता है कि प्राइवेट में बैंक में कितना, पीएसयू बैंक में कितना, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंड एलआईसी के अंदर कितना। तो ये सारी बातें बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो कहां पर कितना है यहाँ पर, तो वो है पब्लिक सेक्टर जो यूनिट के अंदर कितना अकाउंट है, ठीक है, क्या क्या चीजें। तो रटना नहीं है, पर हाँ इस तरीके से काफी सारा अमाउंट जो है हमारी कंट्री में है, इसके बारे में कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसी का एक डेटा एनालिसिस यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में ये थी इन्फॉर्मेशन, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज एनालिसिस के ऊपर थोड़ा पोर्शन के ऊपर एक नजर डालते हैं, जिससे आप लोग कई सारी चीजें जानने को मिलेगी। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहां पर लगी ये है ये पर्टिकुलर आर्टिकल, गवर्नर के पास में जो पार्डनिंग पावर है, यानी कि किसी को अगर सजा मिल गई, क्या गवर्नर पार्डनिंग पावर है उसके पास में, तो गवर्नर पार्डनिंग पावर जो है वो ओवरराइड कर सकते हैं। यहां पर 433A जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है। 433A क्या है यहाँ पर, कोड ऑफ क्रिमिनल जो प्रोसीजर है उसका सेक्शन 433A ये बोला गया 433, ठीक है।
तो नॉर्मली अगर आप लोगों से कोई पूछे गवर्नर और प्रेसिडेंट के हाथ में पार्डनिंग पावर कहां पर होती है, तो याद रखिएगा 72 आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर देते हैं और आर्टिकल 161 जो है वो गवर्नर को पार्डनिंग पावर का अधिकार देता है। इसके चलते यहां पर गवर्नर जो है वो पार्डनिंग पावर यहां पर यूज करता है। तो उसी के चलते यहां पर स्टेट के अंदर कुछ भी अगर किसी को पार्डन देना है तो गवर्नर करेगा, पर लेकिन बोला यह जा रहा है कि गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है वो नॉर्मली कहने के लिए गवर्नर की है, रियलिटी में वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अंदर यहां पर सेंटर के बारे में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर देखने को मिलेगी पार्डनिंग पावर। तो इस तरीके से कई बार चीजें कई जगह आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो यहां पर अगर बात करेंगे यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते हुए यहां पर नजर आते हैं। तो ये पर्टिकुलर 2 आर्टिकल तो कम से कम इंपॉर्टेंट हो गए जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी बोला यह गया कि एक तरीके से एप्लीकेशन जो है इवन जो प्रिजनर जो है इफ अगर यहां पर उसको वो 14 ईयर के इंप्रिजनमेंट से भी नहीं जाता है तो फिर भी यहां पर इसको यूज करके गवर्नर जो है पार्डनिंग पावर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है पर 2 आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, यहां पर 72 और 161 आर्टिकल है। आगे अगर बात करते हैं इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली बात की जा रही है कि एक तरीके से अभी जो योगी जी को ये योगी जी के ऊपर ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि उनको बुलाया जा रहा है दिल्ली, यानी कि एक तरीके से योगी जी को रिप्लेस किया जाएगा उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाला है 2022 में, उसमें हो सकता है योगी जी चेहरा न रहे। तो उस पर सारी बातों का खंडन करते हुए योगी जी ने बोला कि हम हैं तो क्या हम हैं, यानी कि हम ही रहने वाले हैं, ऐसी बातें हैं। उत्तर प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट होता है, खासकर देखते हैं क्या यहाँ पर चीजें नॉर्मल हो पाती हैं। आगे अगर बात करें तो राहुल गांधी साहब के द्वारा यहाँ पर जो बेसिकली अपोजिशन लीडर को ये बोला कि इकट्ठे होकर आ जाओ, क्योंकि जो सिलेंडर के प्राइस है वो कितने बढ़ चुके हैं, पेट्रोल का प्राइस जो है वो कितना बढ़ चुका है, तो इनके ऊपर बातें करेंगे बैठकर। तो साइकिल चलाते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे पार्लियामेंट के अंदर में राहुल गांधी जी। ये तरीके होता है पुराने टाइम पे गांधी जी के द्वारा भी फॉलो किए गए थे, आज के दिन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करती है, लोगों का एक ध्यान जो है वो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ताकि उनको जो मुद्दे हैं उसके बारे में पता चलाया जा सके कि ये चीजें प्रॉब्लम सोसाइटी में देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो एक आइडिया इसके बारे में होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर माइंड में। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी बोला जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर जितने केस बताए गए नंबर ऑफ डेथ के, उसका लगभग 3 गुना आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डेथ के मामले में ये कंडीशन कई जगह निकल कर आई, इसलिए बोला गया था एक बार यूएसए की रिपोर्ट भी आई थी कि जितने केस हैं यहाँ पर उसका लगभग ट्रिपल टाइम इंडिया के अंदर लोगों की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो ये काफी खतरनाक डेटा है जिसको कई बार छुपाया जाता है यहाँ पर, ताकि लोगों के अंदर अफरा तफरी भी न मच जाए। ठीक है, अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया, कौन कौन है यहाँ पर बच्चा भी है कोई ऐसा जो यहाँ पर बेसिकली 10th या 12th का लेक्चर देखता है। ठीक है, तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो यार अभी ना आप लोग कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाना है, बस स्टडी करते रहो, चीजों को पढ़ते रहो, कंटिन्यूटी में चीजों को लेकर चलो। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये बच्चे बच्चे सर नोट्स बनाने स्टार्ट कर दूं, मुझे जो है 2025 में एग्जाम देना है, ऐसा नहीं है यार। अभी से कहां जाओगे नोट्स बना के, अभी तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, उसके बाद में चीज देखना, बहुत टाइम मिलेगा आप लोगों को सारी चीजें करने का। ठीक है, आगे चलते हैं। यह है वो दुखद घटना जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। अभी एक 9 साल की लड़की, समझ रहे हैं आप लोग यार 9 साल की बच्चा होता क्या है, देखे ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिलती है, ऐसे दरिंदे हैं सोसाइटी के अंदर। उसका रेप किया गया और फिर उसका अभी यहाँ पर क्रिमिनेशन भी कर दिया गया, बेसिकली उसको जलाया भी गया। तो इसके चलते परिवार को चीजें नहीं मिली, तो उनके द्वारा बोला गया जितनी जल्दी मेरी बच्ची को जलाने में की है उतनी ही जल्दी उनको फांसी मिलनी चाहिए जो यहाँ पर ये हरकतें की है। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है परिवार के द्वारा। तो देखिए सहमत होना चाहिए बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से। कहीं ना कहीं एक सबसे बुरी बात यहाँ पर यह कि डराया गया परिवार को, उसके पापा को ले जाकर बेसिकली जेल के अंदर उसकी पिटाई की गई। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है कई बार जो थोड़े से ताकतवर लोग होते हैं उनके हाथ की कठपुतली बनता हुआ नजर आता है। इसलिए बोला गया अगर इंस्टीट्यूशन भी ढंग से काम नहीं करेगा तो देश के अंदर और ज्यादा गरीबी आप लोग को बढ़ती नजर आएगी। तो वो वाला पॉइंट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर काफी खतरनाक माहौल क्रिएट यहाँ पर कर देती है। तो ये सारी चीजें सही नहीं है। अगर बात की जाए सेकंड वेव जो है वो अभी भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी कई सारे एरिया में, और अभी कई सारे एरिया में बोलेंगे थर्ड वेव भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर ये बेसिक पर्पज है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का ये है बताने का कि यार आप लोगों को ना नॉर्मल रहना है। अब देखिए केरला के अंदर सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। नॉर्मली कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वहां पर केसेस देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो केरला मॉडल भी बता रहे थे कि बड़ा अच्छा केरला मॉडल है, पर लेकिन अभी केरला में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो सिचुएशन ये है कि एक तरीके से ऐसा नहीं है कि जो चीजें दिखती है कई बार वो सही रहती है, कई सारी ऐसी चीजें भी आप लोगों के सामने निकल कर आती हैं। तो जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर रखा जाए, अप्रोच ऐसी होनी चाहिए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो अभी नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी साझेदारी होती है, योगदान होता है। तो फिलहाल फोकस ये रहना चाहिए कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करके चलना है। ठीक है, क्योंकि अभी पर्टिकुलर पर्सन जो है उनको भी ध्यान देना है, जैसे कि आप लोग हैं तो आप लोगों को भी इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। आगे बात करें यहाँ पर इंसॉल्वेंसी बिल के बारे में बात की जा रही है।
तो यहां पर बेसिकली इंसॉल्वेंसी अगर बात करें इसके बारे में तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो उसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। खासकर देखिए अगर कोई पर्टिकुलर बैंक अगर डूब रहा है तो जरूरी है कि उस बैंक को बचाना है। तो यहां पर एक तरीके से कोई कंपनी डूब रही है तो उसको बचाना है, क्योंकि अगर इस तरीके से हम लोग उनको डूबने देंगे तो ये सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जरूरी है कि उसमें हम लोग बैलेंस बना के रखें। तो ये आप लोगों से जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं नॉर्मली। हमारी कंट्री में ऑलरेडी यहां पर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के लिए ऑलरेडी हमारी कंट्री में एक्ट है, तो अभी उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसके तहत जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यहां पर जो रिजोल्यूशन, उसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के थ्रू बेसिकली जो एक तरीके से नहीं कि प्री पैकेजिंग जो एक तरीके से इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन अगर आ रहा है यहाँ पर, तो 1 करोड़ तक का अगर कोई डिफॉल्ट हो रहा है तो उसके चलते किसको लिया जाएगा, और यहाँ पर अगर कोई मुद्दा यहाँ पर अगर अटक जाता है तो उसके चलते भी यहाँ पर बेसिकली दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसको कैसे टैकल करना है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा होता क्या है, इंसॉल्वेंसी के चलते यहाँ पर एक तरीके से बैंकरप्सी दिखा दी, आप लोगों ने कई सारी मूवीज में देखा होगा, तो वो उसको कैसे कंट्रोल करके चलना है तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पर अगर कोई मैटर है तो वो कहां पर जाएगा, तो वो एनसीएलटी के अंदर जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो उसको भी यहाँ पर उसको भी चलते यहाँ पर थोड़ी पावर देने की बात की जा रही है कि कैसे मैटर को सोल्व करना है, तो ये भी यहाँ पर इसकी वजह से भी न्यूज में है। ठीक है, हालांकि इस आर्टिकल के ऊपर और कई सारे आर्टिकल आएंगे, एडिटोरियल वगैरह आएंगे, तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी याद रखिएगा कि यहाँ पर इसके चलते राज्यसभा में इसको क्लियर कर दिया गया है। इसेंशियल डिफेंस जो बिल है ये 2021, उसी के साथ में जो ट्रिब्यूनल जो रिफॉर्म बिल है ये भी यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा, लोकसभा ने इनको भी यहाँ पर पास कर दिया गया है, तो इसकी वजह से ये भी यहाँ पर न्यूज में है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी चीजें, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ पास किया गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी बात करें तो आप लोगों से मैंने पूछा था कि कौन है यहाँ पर प्रेसिडेंट, अगर बात करें ईरान के तो यहाँ पर इब्राहिम रईसी। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी इनके द्वारा प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है अब इनके कंट्रोल में आ गई है, तो आगे कैसे लेकर चलना है वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनके आंसर जो थे, मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये क्वेश्चन के आंसर देना, तो कई सारे बच्चों के द्वारा आंसर दिए गए। आज मैंने आंसर यहाँ पर सुनील के तो अच्छे आंसर दिए गए, इनका तो आंसर मैंने बता ही दिया था। ग्रेट स्लेव के बारे में आज फिर दिखा दूंगा एक बार थोड़ा सा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी मीराबाई चानू के बारे में। ठीक है, तो मीराबाई चानू और इसी के साथ में जो पीवी सिंधु है उनको यहाँ पर 2 मेडल मिले हैं, तो ये आप लोग को याद रखने इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में लाई गई थी, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। सेकंड 1986 में राजीव गांधी जी के द्वारा, फिर अमेंडमेंट किया गया था 1992 में नरसिम्हा राव जी के द्वारा, और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थर्ड है, ये है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो 1875 में इसको बनाया गया था, ये बेसिकली किसके अंदर आता है याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारे ऑब्जर्वेशन देते हैं, कहीं बाढ़ आ रहा है, साइक्लोन क्या भी है, सब चीजों को कैसे नॉर्मल किया सकते हैं। मृत्युंजय जो है महापात्रा आज के में इसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब जो क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों से पूछे थे उनके आंसर देख लेते हैं। कनाडा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्रेट बियर लेक। कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था बेसिकली स्लेव के बारे में, इसी में बियर है। मुझे पता था कि यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे अगर बात करें यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है, इसमें किस चीज के बारे में बात की जा रही है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन बनते हैं फिर आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी तो ही अच्छा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें बात की जा रही है किसके द्वारा ये जो मोमेंटम फॉर चेंज प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखिएगा ये है आंसर इसका सी। इसको बोलते हैं यूएनएफसीसी, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके चलते यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिला, तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये इनिशिएटिव है जिसके चलते क्लाइमेट एक्शन को अराउंड द वर्ल्ड इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो देखना क्या क्या डिस्कस किया आज हम लोगों ने। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने थोड़ा ओलंपिक के बारे में बातें की जो कि इंपॉर्टेंट है, एक मोटिवेशन कोड भी हम लोगों ने देखी। तो यहाँ पर इसके बाद में हम लोगों ने ओवरव्यू लिया क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है उसको काफी डिटेल में हम लोगों ने समझा। ठीक है, अच्छे से। इसके साथ में पुअर्टी के बारे में हम लोगों ने बात की काफी डिटेल में, गरीबी के चलते क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में। क्वेश्चन अगर पूछ लिया है मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी के बारे में भी, तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी। अगर कोई लो इनकम अगर पुअर्टी ट्रैप के बारे में पूछ लिया अलग से, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। जो बाइडेन के सामने क्या क्या दिक्कत है वो सारी हम लोगों ने डिटेल में समझी। इसी के साथ में क्या अभी चल रहा है यहाँ पर, चाइना को टैकल करने की बात चल रही है, अफगानिस्तान में क्या मुद्दे चल रहे हैं वो सारे हम लोगों ने समझे। रिजर्वेशन के बारे में कई सारी बातें
बातें जानी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन, वो सारी बातें समझी। डेटा पॉइंट के बारे में कुछ चीजें हम लोग को यहाँ पर जानने को मिली, जो कि कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं तो माइंड में कंफ्यूजन रह जाता है, तो कंफ्यूजन किसी तरीके से आप लोगों को नहीं होना चाहिए, उसको क्लैरिटी आप लोग करनी चाहिए हमेशा, ठीक है। आगे अगर बात करें तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन देखा, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो थी गवर्नर वाला जो आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया, उसके बारे में याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन के आंसर देखे, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब अगर लगता है कि पीडीएफ चाहिए यार इसकी, तो यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, ठीक है। बाकी लेक्चर कैसा लगा रेट देकर जरूर जाइएगा, आप लोग क्या इतना रेट देंगे 10 में से इसको। और लेक्चर को अगर सपोर्ट करना है तो ये आप लोग के पास में ऑप्शन होते हैं कि आप लोग दूसरों तक भी ये चीजें पहुंचा सकते हैं और खुद भी अपना रिविजन कर सकते हैं। बाकी इन पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।